बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मिस्टर राव विद यू एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हमने कॉनिक सेक्शन का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है इस प्लेलिस्ट में। तो हमने इसके पहले 2 पार्ट बनाए हैं पैराबोला के रिलेटेड। अब हम बात करना है एलिप्स। एलिप्स क्या होती है, ठीक है। अगर इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल देखें एलिप्स की, तो क्या है कि एक सन है, सूरज, उसके गिर्द घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्स की शेप बनाते हैं, ठीक है। ये इसके हो गए एग्जांपल। अब एलिप्स क्या होती है, इसकी डिफाइन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसे हम जनरल फॉर्म में कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसकी समरी क्या होती है, कितनी किस्म के एलिप्स होते हैं, ये सब अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एलिप्स का कंसेप्ट समझ गए तो इंशाल्लाह आप कभी लाइफ में मैथमेटिक्स में आप मार नहीं खाने लगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का एक मेजर पार्ट्स में से एक पार्ट्स है, ठीक है, एलिप्स। तो एलिप्स को समझना ज़रूरी है इस लिहाज से, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पे भी आपको बहुत मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो हम चलते हैं अपनी पेपर शीट की तरफ। पेपर शीट की तरफ जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप इजीली दे सकें और आपके दोस्तों के लिए भी आसानी हो। अब हम चलते हैं अपनी पेपर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने पेपर शीट के ऊपर। हमारी पेपर शीट आ गया। अब यहाँ पे लिखा है एलिप्स। एलिप्स की डेफिनेशन क्या है? एन एलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ टू हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स f1 एंड f2 इज ए कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक एलिप्स में, एक हाइपरबोला में, या एक एलिप्स की बात हो रही है फिलहाल, तो एक एलिप्स में हमारे पास 2 फोसाई होंगे, ये तो उसने बता दीजिए कांस्टेंट है, ठीक है। अब बाकी क्या बात रहेगी? बाकी उसने कहा कि इन दो पॉइंट्स का सम, यानी कि एक पॉइंट्स हम अपने एलिप्स के ऊपर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, लेट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास एक ये फोसाई है, एक ये फोसाई है। यहाँ अपने एक के लिए हम फोकस इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए हम फोसाई इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 फोसाई आ गई। 2 फोसाई का जो एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड पॉइंट है आपके 2, ठीक है, f1 f2। तो यहाँ हमने एक पॉइंट हमने ड्रा कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट कर लिए x और y। यहाँ भी एनी पॉइंट कर लिया कोई भी, P तो ऑलरेडी है, P डैश कर लो, चलो P डैश हो गया। इसी तरह इन दोनों का जो सम है वो ही आपकी एलिप्स होता है। आप इसे 2 तरीक़ों से भी समझ सकते हैं। एक तो इस तरह समझ सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसमें क्या होता है, वही पैराबोला वाली बात है। वहाँ पे एक पॉइंट लेट करेंगे, उन दोनों सम का आपको मैं इक्वेशन बताऊँगा, उसमें आपको मज़ीद बताऊँगा कैसे वो कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा अलग मेथड से करें, ताकि हमारे दोनों मेथड से एलिप्स से फाइंड हो जाए, हमें समझ आ जाए। तो हमारे पास एक इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जबकि ए ग्रेटर दैन बी। ए ग्रेटर दैन बी का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे पास ए ग्रेटर दैन बी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ही हमेशा आपकी स्टार्टिंग पॉजिटिव आएगी। यहाँ कि आपकी अगर ए की वैल्यू आती है 16 और बी की वैल्यू आती है 9, तो आपके पास ए बड़ा होगा। इस लिहाज के अगर आपका आ जाता है यहाँ पे बी की वैल्यू आती है फ़र्ज़ किया 25, जबकि ए की वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 17। इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमारा बी वाला जो पॉइंट, ये वाली चीज़ होगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो अपनी है ना एलिप्स में, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। अब एलिप्स की इक्वेशन देखते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास एक एलिप्स बनी हुई है। हमने सेम उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट हमने लेट किया, हमने 2 डायमेंशन में एक एलिप्स ड्रा की, ठीक है, और जिसके 2 फोसाई हैं, f1 f2 है। तो फोसाई को c से हमने डिनोट किया। एनी वेरिएबल, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, जबकि दोनों साइड पर जो y एक्सिस है वो क्या है, 0 है। इसी तरह हमने यहाँ क्या किया, हमने एक पॉइंट क्या किया, लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया, सपोज कर लिया, हमारे पास आ गया p इंटू एक्स वाई, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह इन दोनों का जो सम है वो ही आपका एलिप्स है। डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ हम छोटी सी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स में भी ये क्या होता है, आपके पास ये चीज़ ऐसे आ जाती है, इस तरह 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, जैसे 2 फोसाई होते हैं, 2 ही फिक्स्ड लाइन होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका ये पॉइंट ना एक से मिलना होता है, एक से मिल जाए तो एक ही बात होती है, दोनों से मिल जाए तो इन दोनों का जो, वैसे ही जैसे हमने पैराबोला को पिछली वीडियो में समझा था, तो इसी तरह वो भी चीज़ होगी कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्विडिस्टेंस है, वो फिक्स्ड लाइन के इक्विडिस्टेंस है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ सम से ही अपनी एलिप्स को प्रूव कर सकते हैं। अपनी एलिप्स की इक्वेशन को हम प्रूव करने चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अब 2 डिस्टेंसेज आ गए, 2 इज़ इक्वल टू 2a। यहाँ पर a क्या काम करता है ना, और हमारे पास ये 2 जो पॉइंट हैं ये कैसे आ गए, इसको हम समझते हैं। देखें,
हमारे पास जो पॉइंट था वो P था, और P क्या था, F से एक P और F1 से P, यानी कि F1 F2 लिखा हुआ है। इनमें F2 कौन सी वैल्यू, F2 ये है, F1 ये है। F1 और P का डिस्टेंस सम है, प्लस है किसके, F2 और P के, प्लस है और इज इक्वल टू 2A। ए क्या कर रहा है यहाँ पे काम, ये जो काम यहाँ पे कर रहा है ना, वो कर रहा है कि आप इस वैल्यू के रिलेटेड काम कर रहा है। 2A के क्या मतलब है, क्योंकि दो फंसाई हैं, दो ही पॉइंट आएंगे, यानी कि पॉइंट A के उसके कोऑर्डिनेट दो बार आएंगे, तो इसी तरह 2A आएगा, क्योंकि दो फंसाई हैं और दो ही हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड लाइन भी बनती है। लेकिन फिक्स्ड लाइन की बात नहीं कर रहे, तो उसके बाद भी हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब हमारे पास यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमारे पास 2 फंसाई हैं इसी तरह यहाँ, इसलिए हमने 2A लगाया, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए सेम उसी तरह P, F1, F2। अब 2 पॉइंट आए, हमने इसको देखते हुए अपनी एलिप्स को फाइंड करना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे क्या लगाया, हमने इसके ऊपर लगाया डिस्टेंस फार्मूला, इसके ऊपर भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया, P और F2 को सोच के। अब हमने जब इसको मज़ीद कैलकुलेट करते गए इनका फार्मूला खोला, इनका स्क्वायर रूट खोला, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ तक जाते हैं हम। यहाँ पर पास आ जाए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2A माइनस होल स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक आ गई हमारी इक्वेशन। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब हमने लिया दोनों साइड पर स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A माइनस होल स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। जब हमने यहाँ तक पहुँचे, हमने यहाँ स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये कैसे आया, क्योंकि हमने जब यहाँ पे A जमा B वाला फार्मूला लग गया, A माइनस B वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया हमने, हमारे पास आ गया 4A स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2A इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ तक आ गई, कैसे आई, हमें फार्मूला खोला सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, हमने जब इसको फिर वो फार्मूला खोला A प्लस B वाला फार्मूला खोलने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इस तरफ हमने जब देखा तो हमारे पास ये, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके ये वैल्यू बन गई। इस सेम वैल्यू कट जाएगी, एक्स के से कट गया, सी स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बचने वाली क्या वाली बच गई, हमारे पास 2x की बच गया। इसी तरह हमने यहाँ भी देखा, हमारे पास एक 2x ही था, हम उसको इस तरफ ले आए, हमारे पास प्लस का हो गया। हमारे पास ये जो बाकी वैल्यू हम नीचे ले आए सेम। इन दोनों को जब मज़ीद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया 4x की आ गया। इस तरह हमने जब 4 कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये यहाँ तक आ गया उसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखेंगे हमारे पास x रह गया। इस A स्क्वायर को इस तरफ ले आए, माइनस A स्क्वायर हो गया, इस तरफ ये वैल्यू बच गई। हमने दोबारा स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट को हमने कट करना है, स्क्वायर से ही कट होगा, तो हम दोबारा स्क्वेयरिंग लेंगे। जब दोनों साइड पर दोबारा स्क्वायर लिया, हमारे पास XC माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरफ इज इक्वल टू क्या आ गया, इन A इंटू स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचे, फिर से मज़ीद सिंपलीफाई किया, यहाँ पास क्या आ गया, फार्मूला खोला A माइनस B का होल स्क्वायर वाला। फार्मूला खोलने के साथ साथ जब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते यहाँ पे हमारे पास 2XC A स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की, यहाँ पे माइनस की, सेम वैल्यू कट गई। कटने के बाद जो बाकी वैल्यू बैठी, यहाँ जो उसे 18 उठा कर इस तरफ ले आए, है ना, इस तरफ जब ले आए तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब इसमें देखें, हमने सेम वैल्यू को आपस में इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आना, हमने कॉमन ले लिया सिंपल, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरफ हमने वही यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन आ रहा था, A स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब हमने y और x वाली वैल्यू को एक साइड पर कर लिया और जबकि कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पर कर लिया। ठीक है, दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लिया। और हमारे पास जो एलिप्स में इक्वेशन होती है ये होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है, आपने ये याद कर लेनी है। B स्क्वायर हमने इस तरफ ले आया क्योंकि हमारे पास A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर था, हमने वो चीज़ बना ली। इस तरफ भी वही चीज़ थी, हमने B स्क्वायर कर लिया। अब इन दोनों के बजाय हमने B स्क्वायर लिख लिया, यहाँ भी सिंपल लिख लिया। अब हमने क्या, अपनी इक्वेशन को अपने जेन में रखते हुए हमने इनको डिवाइड कर दिया B स्क्वायर से ऑन बोथ साइड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ऑन बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसे हमने डिवाइड कर देंगे तो ये वाला इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। यहाँ
हमारे पास जो बचने वाली वैल्यू बच गई वो बन गई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमारी इलिप्स प्रूव होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको एलिप्स, कैसा लगा, कैसे समझ के लगा, क्या आपको समझ आई है? अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी आपके लिए भी कि आपको इससे हेल्प मिली है। तो एलिप्स की एक बार समरी देख लेते हैं कि इस समरी में हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एलिप्स को डिफाइन कैसे करते हैं, एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एलिप्स की मतलब कि कैसी शेप बनती है, उसे कैसे ड्रा किया जाता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसकी इक्वेशन प्रूव की। ठीक है, और साथ साथ हमने एलिप्स को एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे हमने अपने सामने प्रूव किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसकी समरी और शिफ्टेड इक्वेशन। ठीक है, इसके भी हमने दो पार्ट्स बनाए हैं एलिप्स के भी। पार्ट्स 1 में क्या है कि आपने एलिप्स को डिफाइन किया, और सेकंड पार्ट में इसकी शिफ्टेड इक्वेशन देखेंगे वो कैसे आती है। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत मोहब्बत दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।